भगवान कन्हैया जी के 16,108 विवाह हुए। फिर इसके बाद में परिवार और बढ़ा, एक एक रानी से 10-10 पुत्र एवं एक एक पुत्री ने जन्म लिया। अब इसका उत्तर हमें पता नहीं है कि जब 10 पुत्र हुए तो एक पुत्री क्यों, 10 बेटियां भी होनी चाहिए। इसलिए यदि हमारे घर में 10 बहू आए तो कम से कम 10 हम भी परिवार बसाएं। लेकिन इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। कहीं ना कहीं कोई भगवान की विशेष लीला रही होगी, या यूं कहें कि भगवान कन्हैया अपने घर में अधिक संख्या बढ़ा करके, और ये मदिरा जो होती है मदिरा, इसका विरोध करवाना चाह रहे, इसलिए इनको जल्दी मरवाना भी चाह रहे खुद। इसलिए जो भी लीला रही होगी, कुल मिला के 10-10 पुत्र एक एक पुत्री का जन्म हुआ। जो सबसे पहली रानी है मैया रुक्मिणी, उनके गर्भ से मुख्यता प्रद्युम्न सबसे बड़ा पुत्र हुआ। ये प्रद्युम्न है कौन, थोड़ी थोड़ी मैं चर्चा हर विषय पर करूंगा। प्रद्युम्न कौन है? जब मैंने शिव चरित्र की कथा कही थी, उसमें मैंने बताया था कि जब शंकर भगवान तपस्या में बैठे थे, मैया सती का स्वरूप छूट गया था और वो हिमांचल के यहां पर पार्वती के रूप में जब जन्म ले चुकी थी, उस समय एक तारक नाम के असुर का जन्म भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया। क्यों? क्योंकि भोले बाबा विवाह करने के लिए दोबारा तैयार ना होते, तो एक तारक नाम का असुर ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। उसने संपूर्ण धरती के संत महापुरुषों को, गायों को सताया, गौशाला में आग लगा देता, रावण कुंभकर्ण की भांति उसने भी सताया। अंत में बहुत भयंकर तरीके से युद्ध हुआ। युद्ध में देवता परास्त हो गए। जब देवता परास्त हो गए तो सब लोगों ने कहा कि अब क्या होगा। ब्रह्मा जी के पास इंद्र पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तारक नाम के असुर की जो मृत्यु है वो केवल शंकर जी का पुत्र कर सकता है। अब शंकर जी का पुत्र कहां से आए, क्योंकि वो समाधि में है और सती जी का शरीर छूट चुका है, और पुत्र तब होगा जब उसके लिए फिर स्त्री का संयोग चाहिए। तो भोले बाबा का विवाह पुनर्करवाने के लिए ये लीला की गई थी। फलस्वरूप कौन जाए, तो इस धरती के सबसे बड़े देवता मानो, कछु समझो, कामदेव ने कहा चिंता न करो, अभी हम करवाते विवाह, विवाह संबंधित हमें छोड़ो, हम पर गए। देखो, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये माया के सकल परिवार जो है उसके ये मेन स्तंभ है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों को काम ने सताया। क्रोध आ जाता, क्रोध नहीं छूटता। मद, जैसे माना कि हम कथा कर रहे तो हमें अहंकार आ सकता है। यदि हम सत्संग ना घर पे करवाएं या सत्संग न जाएं तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगेगा कि सबसे बड़े हम ही ज्ञानी हैं। खूब भीड़ होती है, हाँ हम सबसे, तो ये हो गया मद, अहंकार। तो ये सब माया का सकल परिवार है। और एक मेरा निवेदन, यदि माया के सकल परिवार से आपको छूटना है, यदि भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान के धाम में जाना है, तो केवल गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी की एक चौपाई याद कर लीजिएगा। कौन सी? क्रोधे मनोजे लोभ मद माया, और छूट ही सकल राम की दाया।
केवल राम की दया से ही छूटेंगे। तुम चाहे कितने व्रत कर लो, चाहे कितने तीर्थाटन कर लो, अब राम की दया होगी कब? राम की दया केवल तीर्थों के भ्रमण से नहीं होगी। राम की दया केवल हमारे भगवा वस्त्रों से नहीं होगी। राम की दया केवल आप बड़ी बड़ी भागवतें करा करके प्राप्त करना चाहें, केवल इससे नहीं होगी, बल्कि सदमार्ग पर चल करके ही होगी। जो संत महापुरुषों ने पंथ बताया है, रास्ता बताए हैं, वेदों ने, शास्त्रों ने जिस पथ का प्रदर्शन किया है, उस पद पर आपको चलना पड़ेगा, उस पथ पर आपको चलना पड़ेगा। अन्यथा आप अपने जीवन की मुक्ति से वंचित रह जाएंगे। पुनः आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से, आज 7वां दिवस है। हम जानते हैं कभी भी 100% रिजल्ट कभी किसी चीज का हुआ नहीं है, लेकिन पूरी सुमेरपुर में यदि 2, 4, 5 भाई छोड़ो, अगर एक भाई भी बदल गया तो मेरी कथा मतलब मेरी नहीं, भगवान की कथा सफल हो जाएगी। एक व्यक्ति केवल हो जाए। तो आइए हम जो कह रहे थे उस ध्यान से सुनो। वही काम देव भगवान ने कहा, हम जा रहे गए और पूरा बसंत इत्यादि फैलाने के बाद में भी भगवान को किसी भी तरह शिव जी को जीत न पाए। अंत में उसने एक कुश की सीख पड़ी हुई थी, धनुष पर चढ़ाकर कैसे हल्का सा प्रहार किया, मारने के उद्देश्य नहीं, बल्कि तपस्या में बैठे शिव जी की विघ्न पहुंचाने के लिए। और जैसे वो सीख का बाण लगा तो साफ जैसे कोई ध्यान में बैठा हो, अगर कोई शरीर को स्पर्श कर दे तो निश्चित रूप से समझे में आएगा कि हाँ किसी ने स्पर्श किया। बोले बाबा कि एकदम तुरंत नेत्र खुले, लेकिन क्रोध में खुली, क्योंकि भगवान का अंतर्मुख होकर के वो ध्यान कर रहे थे। क्या हुआ? क्रोध में नेत्र खुला, कामदेव जल करके नष्ट हुआ। ये मैं कथा आपको पहले सुना चुका हूं। वही कामदेव जब रति ने कहा था कि महाराज अब हमें प्राप्त कैसे होंगे, बोले निराकार। बोले नहीं महाराज साकार। तो बोले साकार रूप में प्राप्त करना है तो आपको द्वापर के अंत तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के गर्भ से बालक के रूप में आएंगे। तो वही प्रद्युम्न यानी कि वही कामदेव भगवान प्रद्युम्न के रूप में अवतार हुए। अब विशेष सूचना सुनो, विशेष कथा। ये जो इनकी पत्नी है रति, रति को एक राक्षस प्रेम करता था, बहुत अटूट प्रेम, जिसका नाम है शंबरासुर, जो समुद्र में रहता है। जब देखा कि रति का पति कामदेव तो शंकर जी की क्रोध अग्नि में जल करके समाप्त हो गया, तो क्यों ना अब हम जाएं रति से अपना प्रेम प्रस्ताव रखें, निश्चित रूप से स्वीकार कर लेगी। वहां पर गई, लेकर रति ने स्वीकार, इसने जबरन वहां से इसको उठाया रति को और समुद्र में ले गया। विवाह के लिए बहुत ही दबाव बनाए। इन्होंने कहा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी यदि तुम हमें अधिक परेशान करोगे। तो इसने सोचा एक पतिव्रता स्त्री है, अगर शाप लग गया तो मैं हो सका भस्म हो जाऊं, जो शाप दे देगी। फलस्वरूप शर्त लगाई। क्या कहा? शर्त में रखा कि यदि भगवान शंकर जी की बात मिथ्या हो जाए तो हम तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भगवान शंकर जी की बात क्या है कि द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे आपके पति। बोले तब तक इंतजार करेंगे। बोले ठीक है। अब इंतजार हो रहा है। शंबरासुर इस बात को जानता था, अब वो इंतजार करता रहा। अच्छा, ये जो रति है, रति का नाम उस समुद्र में जहां रहता था वहां नाम इसका बदल गया, नाम बदल के रखा गया, माया देवी नाम हो गया। और माया देवी के नाम से इसको जानने लगे। हमारे प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, शंबरासुर देखता रहा और जैसे पता लगा कि बेटे का जन्म हुआ तुरंत आया। और जब सब सो रहे थे तो सूतका ग्रह से ही बच्चे को उठा लिया और उठा ले जाकर के सीधा समुद्र में फेंक दिया। एक विशाल काय मछली ने निकला
और दुर्भाग्य ये समझो या संयोग समझो, कुछ समझो, संयोग समझो दुर्भाग्य क्यों समझो। संयोग ये रहा कि वो तुरंत ही जैसे निगला एक बहेलिया के जाल में फंस गई, और जैसे फंसी तो अब मछली वालों को जानते ही हो आप, यद्यपि आप लोग ऐसा कभी कार्य न करना, लेकिन मछुआरे का काम, उसने मछली का वध किया तो बच्चा लगभग अचेत अवस्था में पहुंच चुका था। लेकिन जब उसको होश आया, उसने सोचा कि इस बेटे का पालन पोषण हम कैसे करें। उस मछुआरे ने माया देवी को जाकर के बात बताई कि हमारे घर में एक अनाथ बच्चा है, चाहो तो आप ले लो, अकेली घर में रहती हो, पालन पोषण करो। उन्होंने कहा बिल्कुल, तैयार हो गई रखने के लिए, और वो बालक ले जाकर के माया देवी को दे दिया। माया देवी ने जब उस बालक का पालन पोषण किया, शंबरासुर ने पूछा ये कौन है, कहां से लाई हो, तो उसने बताया। लेकिन देखो भगवान का ऐसा संयोग, वो अपने ही द्वारा फेंके हुए बालक की याददाश्त भूल गया। अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, देवर्षि नारद जी ने विचार किया अब बच्चा बड़ा हो चुका है, शंबरासुर का वध कराया जाए। गए, और जब शंबरासुर महल में नहीं था, उस समय जाकर के माया देवी को और उसके द्वारा पालित पोषित इस प्रद्युम्न को जाकर के बताया कि तुम कौन हो, आपस में जानते हो। बताया, बोले नहीं नहीं ये संबंध तुम्हारा नहीं है। फिर पूर्व जन्म की पूरी बात बताई, बोले तुम्हारी ये पत्नी है। तब प्रद्युम्न को याद आया, और फलस्वरूप शंबरासुर का वध किया गया। प्रद्युम्न ने वध किया और माया देवी को लेकर के सीधे द्वारिका पहुंचे, धूमधाम के साथ विवाह किया गया। इस प्रकार से ऐसी कथा भगवान के पुत्र प्रद्युम्न की आती है।